नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अप्रैल बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3-4 पीढ़ियों ने खुद को खपाकर भाजपा को यशस्वी पार्टी बनाया है। पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। यही कारण है कि 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार लौटी है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन आसान बनाना ही हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाजपा स्थापना दिवस को लेकर 14 दिन तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान देश भर में कई आयोजन होंगे। दूध के दाम बढ़ाने पर सीएम की नाराजगी के बाद भी आरसीडीएफ के अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधिकारियों ने दूध के दाम वापस लेने के आदेश जारी करने के बाद खुद ने अब सरस पशु आहार में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। इससे शहर और गांव में लोगों को सरस दूध 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है, लेकिन अब पशुपालकों को 1 क्विंटल पशु आहार पर 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इसी माह रामनवमी, हनुमान जयंती, रमजान और ईद 4 बड़े त्योहार आएंगे। ये त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर धौलपुर सीओ सिटी प्रवीन्द्र महला ने कोतवाली थाने में विभिन्न धर्म गुरुओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने त्योहार शांतिपूर्वक मनाने और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने के निर्देश दिए। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि धौलपुर जिला आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों का आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ समाज कंटक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उदयपुर में गर्मी के साथ हवाई किराए का पारा भी चढ़ता जा रहा है। 27 मार्च को समर शेड्यूल लागू होते ही किराया दुगना हो गया। 10 दिन में 40 से 60% तक पहुंच गया है। उदयपुर से दिल्ली का सर्दी के मौसम में न्यूनतम किराया 3800 रुपए तक था, जो समर शेड्यूल लागू होते ही 8000 तक पहुंच गया और अब 9000 है। बेंगलुरु का किराया भी इसी तरह बढ़ा है। सर्दी में जहां बेंगलुरु का न्यूनतम किराया 6000 रुपए था, वो अब 10000 रुपए हो गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 22 मार्च से शुरू हुआ कीमतों में बढ़ना अब भी जारी है। बुधवार को पेट्रोल में रोज 88 पैसे तो डीजल में 81 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बदलाव के बाद बाड़मेर में पेट्रोल 118 रुपए 87 पैसे और डीजल 101 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर में बिक रहा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 121 रुपए 97 पैसे और डीजल 104 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ऐसे में 13 दिन में ही पेट्रोल 10 रुपए 4 पैसे और डीजल 9 रुपए 35 पैसे महंगा हो गया है। उदयपुर में जयपुर से पहुंचे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के विशेष जांच दल ने जिले के करीब 20 विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जहां कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित नहीं हो। टीम सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच इन कार्यालयों में पहुंची और हाजिरी रजिस्टर खंगाले। शहर के कलेक्ट्रेट, यूआईटी और नगर निगम सहित 11 बड़े विभागों तथा जिले भर के 105 कार्यालयों के हाजिरी रजिस्टर खंगाले गए। इनमें 1414 में से 583 कर्मचारी नदारद थे। दवाओं के बाद अब दिल के मरीजों को लगने वाले स्टेंट ने दर्द बढ़ा दिया है। दिल की धमनियों में ब्लॉकेज दूर करने के लिए कोरोनरी स्टेंट की कीमत में बढ़ोतरी के बाद इलाज और महंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से स्टेंट की कीमतों में 10.7% बढ़ोतरी की गई है। बेयर मेटल 711 रुपए और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट 3315 रुपए महंगा हो गया है। एसएमएस अस्पताल में रोजाना 15 से 20 स्टेंट लगते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती अलग अलग विषयों में होगी। इन भर्ती के लिए अभ्यर्थी 11 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक होगी। 18 से 40 साल के युवक 1 जनवरी 2023 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अभी भर्ती परीक्षा की तिथियां तय नहीं की गई है। उदयपुर से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस से अब मांडलगढ़ जाने वाले यात्री भी यात्रा कर सकेंगे। अब इस ट्रेन का मांडलगढ़ में भी ठहराव होगा। अब 6 अप्रैल से दिल्ली से उदयपुर आते वक्त और उदयपुर से दिल्ली जाते वक्त दोनों ही शिफ्ट में ट्रेन मांडलगढ़ रुकेगी। अब तक ये ट्रेन चित्तौड़गढ़ से सीधा बूंदी चली जाती थी। रेलवे का कहना है कि फिलहाल 6 महीने के लिए इस ट्रेन का स्टेशन पर ठहराव का निर्णय लिया गया है। अजमेर डिस्कॉम में 18,670 पोल्स पर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल टीवी केबल और कम्युनिकेशन केबल से महज 5 दिन में 12.07 करोड़ रुपए किराए की वसूली की है।
प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर अजमेर डिस्कॉम के बिजली के खंभों पर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल टीवी केबल एवं कम्युनिकेशन केबल के लिए संबंधित कंपनी से डिस्कॉम के बकाया किराए व सिक्योरिटी की राशि वसूली जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1092 पदों पर होने वाली JEE भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन 7 से 9 मई तक किया जाएगा। बोर्ड की ओर से हर दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होगी। बोर्ड की मई के पहले सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी कर देगा। जिले में 17 नई इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। इसके लिए स्थान तय किए जा रहे हैं। इनमें 8 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा। अभी तक जिले में 16 इंदिरा रसोई संचालित है। नई इंदिरा रसोई में से 5 तो भरतपुर शहर में ही खोली जा रही है। इनके साथ ही शहर में इंदिरा रसोई की संख्या 10 हो जाएगी, यानी शहर के लगभग सभी प्रमुख स्थलों पर टोकन मनी पर जरूरतमंद के लिए भोजन मिल सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।